Good morning, all students and sir. Today I am going to start on the topic universal human value. First thing I will discuss about what is value and type of value, classification of value, and what is human value and value of education. So now we go first point. What is value? Value, it is a wide array of choices of a person. वैल्यू चॉइसेस हैं जो कि इन क्रिटिकल कंडीशन में ली जाती हैं डिसीजन इन क्रिटिकल कंडीशन में, और ये गाइड करती हैं टू ऑल ओवर। ठीक है, तो वैल्यू क्या है? एक तरीके का चॉइसेस हैं हमारे पास जो कि क्रिटिकल कंडीशन में हेल्प करती हैं टू टेक अ डिसीजन और दैट will consider as a value. Like suppose after completing schooling, student start critical condition to select which is course important or which is course not important. These kind of critical condition student face after completing schooling. So value as a choice and value जो भी क्रिटिकल टाइम में डिसीजन लिया जाता है वो वैल्यू हमारी कहलाता है। सपोज लाइक अगर हमने सेलेक्ट किया बी फॉर्म, तो बी फॉर्म करने के बाद हम क्या बन सकते हैं? लाइक फार्मासिस्ट। ठीक, और इसकी स्कोप बहुत ज़्यादा है। हम इंडस्ट्री में जा सकते हैं, हम हॉस्पिटल में जा सकते हैं और हम रिसर्च सेक्टर में जा सकते हैं। तो वैल्यू पहले दिमाग में ये चीज़ रखना है, वैल्यू एक तो चॉइसेस हैं और जो कि हेल्प करती हैं डिसीजन टेकिंग। इनकी की अगर हम बात करें तो जब भी हम किसी भी चीज़ के बारे में जान लेते हैं, अगर हमें बिजनेस करना है तो बिजनेस से पहले हमें प्रोडक्ट की वैल्यू जाननी होगी कि कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट रहेगा और जिससे हमारा बिजनेस रन हो सकता है। उसी हिसाब से हम सेलेक्ट करते हैं विच इज बिजनेस गुड और फॉर नॉट गुड। तो फर्स्ट थिंग हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, वैल्यू देखनी पड़ेगी। अगर बिजनेस करना है तो बिजनेस करने से पहले हमें उस चीज की वैल्यू सेलेक्ट करनी पड़ेगी जो मार्केट में है प्रेजेंट टाइम। अगर हम कोई ऐसा प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं जिसकी मार्केट में कोई वैल्यू ही नहीं है तो शायद बिजनेस लॉस में जा सकता है। तो वैल्यू हमें बताती हैं, गाइड करती हैं कि अगर हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में हमें क्या करना चाहिए, अगर हम एजुकेशनल कोर्स कोई सेलेक्ट करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। अगर हम रॉन्ग कोर्स सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसमें ये दिक्कत रहती है कि स्कोप नहीं रहता है उसका, और जब स्कोप नहीं रहता है तो एक तरीके से बेरोजगार रहते हैं। तो वैल्यू हमें गाइड करती है विच इज कोर्स बेस्ट एंड विच इज बिजनेस बेस्ट और नॉट। वैल्यू इंडिविजुअल एबिलिटी है। वैल्यू की अगर हम बात करें तो वैल्यू क्या है? एक इंडिविजुअल एबिलिटी है, जो कि इंडिविजुअल एबिलिटी ये हो सकती है कि अगर 2 पर्सन है तो वो अपना एक्सप्लेनेशन अलग अलग देंगे बट रिजल्ट उनका सेम रहेगा। इंडिविजुअल एबिलिटी की अगर हम बात करें तो लर्निंग कैपेसिटी किसी की अलग होती है और किसी का व्यू पॉइंट अलग होता है, व्यू ऑफ थिंकिंग अलग होता है। तो इस हिसाब से वैल्यू क्या है? एबिलिटी है जो कि इंडिविजुअल बेसिस पे है। इंडिविजुअल बेसिस पे हम सेलेक्ट करते हैं अलग अलग वैल्यू। वैल्यू हमें गाइड करती हैं। ठीक, फर्स्ट थिंग मैंने बताया था, वैल्यू एक तरीके से वाइड अरे ऑफ चॉइसेस हैं। जब चॉइसेस हैं तो हम अगर कोई चीज सेलेक्ट करते हैं विच इज गुड फॉर मी एंड नॉट, जैसे कि अगर सपोज हम स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट लाइफ में मतलब कि
हमें एक तरीके से मैनेज करना है कि पढ़ाई किस टाइम करना है, रीडिंग किस टाइम करना है, स्टडी किस टाइम करना है और खेलना किस टाइम है। तो इस तरीके से वैल्यू हमें क्या करती हैं, गाइड करती हैं। और एक एग्जाम्पल ये था कि आफ्टर स्कूलिंग स्टूडेंट के पास जो टाइम रहता है, अगर स्कूलिंग कंप्लीट हो जाती है तो वो कंफ्यूज रहता है कि विच इज कोर्स बेस्ट फॉर मी और नॉट। तो उसे जरूरत पड़ती है एक तो फैमिली। अगर हम यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू की बात करें तो इसमें टाइप ऑफ, अगर क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो फैमिली वैल्यू, एजुकेशनल वैल्यू एंड सोशल वैल्यू,